प्रिय छात्रों, आप सभी को LLTC पढ़वा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में या यूँ कहें पिछले वीडियो में हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़े थे। उसमें 2 पैराग्राफ लास्ट का बच गया था। आज हम लोग उसी को देखते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। आप लोग घर में वीडियो को देख कर रिवाइज कीजिए, पढ़िए, अच्छा से समझिए। यदि कहीं पर कोई फॉल्ट होता है, कहीं पर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, लिखिए, या डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं हमारे पास कि सर इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, फिर से बता दें। लेकिन आप सब घर पर ज़रूर ध्यान दें, पढ़ें, ताकि परीक्षा में कोई दिक्कत न आए और प्रश्न उत्तर बनाने में भी कोई असुविधा न हो। इसलिए आप सभी छात्रों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग तो पढ़ रहे होंगे। देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का लास्ट का 2 पैराग्राफ बच गया था। बहुत लंबी वीडियो के चलते पिछला में हम लोग कवर नहीं कर पाए थे, लेकिन आज हम एक नया वीडियो बना रहे हैं जिसमें लास्ट का 2 पैराग्राफ ख़त्म भी हो जाएगा और ये चैप्टर भी आपका द एंड हो जाएगा। तो देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का लास्ट पैराग्राफ में उसमें यहाँ तक चले थे हम लोग कि लक्ष्मण जी जो थे वो परशुराम जी से यही बात बोल रहे थे कि आपको जो है कायर लोग युद्ध भूमि में केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वीरता नहीं दिखाते। वीर लोग वो होते हैं जो वीरता दिखाते हैं और कायर लोग वो होते हैं जो वीरता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब उसके बाद उसके आगे का पैराग्राफ में देखिए क्या है। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, ध्यान दीजिएगा, तुम तो कालू हाँक जनी लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप परशुराम जी को कि आप तो काल को बार बार बुला रहे हैं। देखिए यहाँ पर, तुम तो कालू हाँक जनी लावा, काल को एकदम बुला रहे हैं हमारे लिए, बार बार मोही लागी बुलावा, हमको मारने के लिए काल को बार बार हाँक हाँक कर क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, ध्यान दीजिएगा, सुनत लखन के बचन कठोरा। कौन? परशुराम जी। परशुराम जी ये बात को सुनकर कह रहे हैं कि सुनत लखन के बचन कठोरा, माने लक्ष्मण जी का बात जो है बहुत कठोर है। वो बात को सुनकर परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा, कर मतलब होता है हाथ, जानबे करते हैं। यानी कि परशुराम जी लखन जी के कठोर बात को सुनकर अपने हाथ में फरसे को धर लेते हैं, सुधार लेते हैं, अर्थात मतलब कि उठा लेते हैं। अब जनी देई दोषु मोही लागू, परशुराम जी कह रहे हैं कि अब जनी देई दोषु मोही लागू, अब हमको कोई दोष मत देना। कटुवादी बालकु बध जोगू, यह जो बालक है वह वध करने योग्य है। बध जोगू, यहाँ देखिए, बध जोगू यानी वध करने योग्य है। कटुवादी, यह जो कटुवादी बालक है वह वध करने योग्य है, फिर हमको कोई दोष मत देना। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहू मर निहार भा साँचा। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बालक समझकर हम इसको अभी तक बहुत छोड़ रहे हैं। बालक समझकर अभी तक हम इसको क्या कर रहे थे, छोड़ रहे थे।
ये देखिए, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, यानी बालक समझकर इसको हम बहुत छोड़े। अब यहू मर निहार भाषाचा, अब यह मरने पर उतर ही गया है। बालक समझकर तो हम छोड़ दिए थे, लेकिन यह मरने पर उतर गया है। कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, ये देखिए कौशिक, कौशिक का मतलब हुआ, रुकिए थोड़ा सा 1 मिनट। कौशिक, कौशिक पेन भी नहीं चल रहा है। कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, कौशिक कहा क्षमहु अपराधु। कौशिक का मतलब हुआ यहाँ पे विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी को कौशिक मुनि कहा जाता है। कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, कौशिक जी खड़ा होते हैं और बोलते हैं क्या कि अपराध को क्षमा कर दीजिए, बाल दोष गुण गनही न साधु। कौशिक मुनि खड़ा होते हैं और परशुराम जी से कहते हैं, हे प्रभु इस बालक को क्षमा कर दीजिए। काहे क्षमा कर दीजिए? क्यों? क्योंकि बाल दोष, बालक का जो दोष होता है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं अगर गलती कर भी देते हैं तो गुण गनही न साधु, साधु जो है उनका गुण और दोष को नहीं गिनते हैं। साधु वो होते हैं जो बालक की छोटी छोटी गलती पर या उनके कोई गुण हो तो उस पर साधु लोग नहीं गिनते हैं। इसलिए आप क्या कीजिए कि क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकुरन को ही, अब आगे परशुराम जी कहते हैं कि खर कुठार, मेरा जो कुठार है वो बहुत तीखा है, तीक्ष्ण है, मतलब इतना शार्प है, इतना तेज है कि किसी को मारेंगे तो क्षण भर में कट जाता है, यानी खर कुठार। और फिर क्या कर रहे हैं, मैं अकरुण को ही, अकरुण मतलब हुआ करुणाहीन, मतलब हम में करुणा नहीं है। और को ही मतलब क्या जी, क्रोधी, हम क्रोधी स्वभाव के हैं, करुणाहीन हैं, अर्थात कि हम में करुणा भी नहीं है और मेरा कुठार भी क्या है, तीक्ष्ण है, बहुत तीखा है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे की बात क्या है कि जो बच्चा है वो हमारे गुरुद्रोही है, गुरु का क्या है, द्रोही है। आगे और फिर अपराधी भी हैं, अपराधी ये है इसलिए है कि हमसे इतना बहस कर रहा, तो मेरा अपराधी भी है और प्लस में गुरुद्रोही भी है, अर्थात कि गुरु का धनुष को भंजन किया है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो परशुराम जी ये कन्फर्म नहीं हो पाए थे कि कौन तोड़े हैं, तो बहसबाजी चल रहा था तो इनको लग रहा था कि वही तोड़े होंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि खर कुठार में अकुरन अकरुण को ही, हमारा खर जो है बहुत ही तीखा है, तीक्ष्ण है, और मैं करुणाहीन हूँ और काजी क्रोधी भी हूँ। और फिर आगे क्या है, तो यह बच्चा अपराधी भी है, गुरु का अपराधी भी है। उत्तर दे तो छोड़ो बिनु मारे, इसको बिना उत्तर देते छोड़ रहे हैं, बिनु मारे मतलब इसको बिना मारले हम छोड़ रहे हैं। केवल कौशिक शील तुम्हारे, देखिए कौशिक फिर आया, कौशिक मतलब कि विश्वामित्र जी। परशुराम जी कह रहे हैं कि हम इस बच्चा को बिना उत्तर देते, बिना उत्तर के हम इसको छोड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चलते, अर्थात विश्वामित्र के चलते। केवल कौशिक शील तुम्हारे, अर्थात कि हम केवल आपके चलते, यानी कि विश्वामित्र जी के चलते हम इस बच्चे को केवल क्या कर रहे हैं, बिना मारले छोड़ रहे हैं। न तो यही काटी कुठार कठोरे, यह जो कुठार अर्थात यह जो फरसा, मेरे पास जो फरसा है वह इतना कठोर है कि बस कुछ नहीं करना था। न तो यही काटी कुठार कठोरे, यह फरसा जो कठोर भी है और यह काट देता, क्या गुर ही उरिन होते श्रम थोड़े, थोड़ा सा हमको खाली श्रम करना था, बस कुछ नहीं करना था, मुड़ी पर मार देना था, ऐसे खच में कट जाता, बात खत्म। तो यहाँ पर वही कर रहे हैं कि न त यही काटी कुठार कठोरे, इस कठोर कुठार से यानी कि फरसे से थोड़ा सा बस काट देते और गुरु के ऋण से हम उरीन हो जाते, गुरु का जो हम पर ऋण है वो खत्म हो जाता। फिर आगे गाधी सुनु, गाधी सुनु, यहाँ पर देखिए कौशिक विश्वामित्र और गाधी सुनु मतलब गाधी सुनु को अर्थ भी यहाँ पर है विश्वामित्र जी से,
यानी गाधी सुनु कह हृदय हंसी। अब विश्वामित्र जी जो हैं वह अपने हृदय में मंद मंद रूप से मुस्कुरा रहे हैं। मुनि हरियरे सूझ, यानी कि विश्वामित्र जी अपने हृदय में मंद मंद मुस्कुराते हुए यह बात को सोचते हुए मुस्कुरा रहे हैं कि मुनि अर्थात परशुराम जी को हरियर सूझ रहा है, सब जगह हरियरे लग रहा है कि बहुत क्षत्रिय को मारे और इन लोग को भी हम मार देंगे। आय मैं खाड़ न उख मैं, देखिए आय मैं खाड़ न उख मैं। उख मैं का मतलब होता है, यहाँ पहले देखिए खाड़, खाड़ का मतलब होता है जैसे गुड़ का भेली, गुड़ का भेली समझते हैं ना, उसी को खाड़ बोलते हैं। और उख में उका से बनता है, तो उख गन्ने का रस जो होता है उससे बनता है खाड़, और वो जो खाड़ है गन्ने का रस से बनता है। तो यहाँ पर ये गाधी सुनु अर्थात कि विश्वामित्र जी यह कह रहे हैं कि आय मैं खाड़ न उख मैं, यानी ये जो दोनों बालक हैं वो कोई साधारण गन्ने के रस से बने हुए गुड़ के भेली नहीं हैं। ये क्या हैं? आय मैं खाड़, या लोहे के बने हुए गोले हैं। आप और वो इसलिए हंस रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि गुड़ के बना भेली के जैसा होगा, मार देंगे ख़त्म हो जाएगा। इन लोग इतना क्षत्रिय को मार दिए, ये हमारे सामने दो बच्चा का है। लेकिन विश्वामित्र जी मंद मंद काहे मुस्कुरा रहे हैं? इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि आपको तो हरियरे सूझ रहा है, इसलिए हरियरे सूझ रहा है कि छोटे मोटे क्षत्रिय समझ लिए हैं, जितना पहले राजा लोग क्षत्रिय लोग को मारकर ख़त्म कर दिए हैं वही समझ रहे हैं, लेकिन वो नहीं है, गुड़ के बनल भेली नहीं है। ये क्या है? तो ये हैं आय मैं खाड़, अर्थात ये जो हैं लोहे के बने हुए गोले हैं, यानी कि इसको मार पाना बहुत मुश्किल है। अजहू न बूझ अबूझ, यह जानते हुए भी कि ये भगवान श्री राम लक्ष्मण जो है नारायण के अवतार हैं, यह जानकर भी अनजान बन रहे हैं। यही के चलते क्या कर रहे हैं? गाधी सुनु अर्थात कि विश्वामित्र जी मंद मंद अपने हृदय में हंस रहे हैं। अब उसके आगे देखिए, कहेऊ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित सकल को नहीं जान विदित संसारा। लखन जी यहाँ कह रहे हैं कि हे मुनि, आपका शील, आपका प्रताप कौन नहीं जानता? सिलू तुम्हारा, क्या कर रहे? कहेऊ लखन मुनि सिलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, यानी कि पूरे विश्व में आपका प्रताप, आपका शील कौन नहीं जानता। माता पिता ही उऋण भय निके, माता पिता के ऋण से तो आप बहुत जल्दी मुक्त हो गए। गुर ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, एगो गुरु का ऋण रह गया आपको। जी में क्यों सोच रहे हैं इतना कि एक ठो गुरु का ऋण रह गया? माता पिता का ऋण तो बहुत आसानी से चुका दिए, लेकिन गुरु का ऋण रह गया। सोचू बड़ जी के, क्या कर रहा है? गुर ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, यानी कि आपको जी में लग रहा है कि गुरु का ऋण रह चुका है अभी तक। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, से तो हम जान ही रहे हैं कि हमरे कपार उधरल है, अर्थात कि हमरे माथा पर आपका गुरु ऋण धरा हुआ है। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, बहुत दिन बीत गया और उसका ब्याज भी बहुत हो चुका होगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए, माता पिता का ऋण को हो गए, चुका दिए उनको, लेकिन गुरु का ऋण रह गया था। सो हम जान ही रहे हैं कि वो हमरे माथा पर धरल है। तो आपको जी में लग रहा है, सो आज वो भी चुका लीजिए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि वो बहुत दिन हो गया है, बहुत दिन से सोच रहे हैं कि गुरु का ऋण बच गया है, गुरु का ऋण बच गया है, तो उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, है ना। अब आनिया व्यवहारिया बोली, व्यवहारिया का मतलब होता है काउंटिंग करने वाला, माने ब्याज का जो जोड़ घटाव करके बताने वाला जो होता है उसी को व्यवहारिया कहते हैं, यानी कि काउंटिंग करने वाला।
तो अब आनिह व्यवहरिया बोली, यानी कि अब काउंटिंग करने वाला यानी जोड़ घटाव करने वाला को भी बुला लाइए। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, और मैं अपना थैली खोलकर तुरंत आपको दे देता हूँ। ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। सुनी कटी बचन कुठार सुधारा, इस कटु वचन को सुनकर परशुराम जी के तो और आग बबूला हो गए, बहुत गुस्सा आया। इसीलिए कह रहे हैं, यहाँ देखिए, सुनी कटी वचन कुठार सुधारा, कटु वचन सुनकर अपना फरसा हाथ में जो लिए थे वो पूरा एकदम सुधार लिए। सुधारने का मतलब कि फरसा को एकदम पूरा कस के पकड़ के, मतलब लड़ाई करने के मतलब योग में हो गए। हाय हाय सब सभा पुकारा, और जितने सभा में लोग बैठे हुए थे वो सब खड़े होकर हाय हाय करने लगे, करे कुछ अनिष्ट न हो जाए। ये इतना गुस्सा गए, उतना देर से तो गुस्साए नहीं थे, लेकिन अभी बहुत इनका पारा हाई हो गया है, कुछ अनिष्ट न कर बैठे, किसी को मार न डालें गुस्से में। इनका गुस्सा बहुत हाई होता है, इसलिए यहाँ करा है कि हाय हाय सब सभा पुकारा। जितना भी सभा में बैठे हुए थे सब हाय हाय करने लगे, बस क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। भृगु बर परशु देखा वहु मोही, अब आगे लखन जी कहते हैं भृगु बर। भृगु बर मतलब वही परशुराम जी को कहा जाता है भृगु बर, भृगु वंशज थे ना, इसीलिए। भृगु बर परशु देखावहु मोही, लखन जी कह रहे हैं कि हे भृगु श्रेष्ठ, आप परशु को हमको मत दिखाइए, परशु बार बार हमको मत दिखाइए। विप्र विचारी बचो नृप दोही, विप्र मतलब ब्राह्मण, यानी आपको हम ब्राह्मण समझकर, विचारी मतलब विचार कर, मतलब ब्राह्मण समझकर या ब्राह्मण का विचार करके हम बचो नृप दोही, आप बच रहे हैं तकनी से, परशु दिखा रहे हैं। हे भृगु वंशज, आप हमको परशु मत दिखाइए, आपसे भी हम बहुत ज़्यादा हैं। विप्र विचारी बचो, ब्राह्मण समझकर हम आपको छोड़ रहे हैं। नृपदोही, और ऊपरे से नृपदोही हैं, अर्थात कि राजाओं को वध करने वाला, अर्थात क्षत्रिय राजाओं का बहुत वध भी कर दिए हैं, इसलिए आप नृपदोही द्रोही हैं, यानी कि राजाओं का वध करने वाले आप हैं। तो फिर से देख लीजिए, भृगु बर परशु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपदोही, आप ब्राह्मण समझकर हम छोड़ रहे हैं। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, आपको कभी वीर योद्धा से भेंट नहीं हुआ है, जितना भी आप क्षत्रिय से सामना हुआ है, हमारे जैसा वीर योद्धा से आपको पाला नहीं पड़ा है, आज आपको बढ़िया से पाला पड़ गया है। वही कह रहे हैं कि मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, यानी कि लड़ाई करने वाला योद्धा से आपको कभी भेंट नहीं हुआ है। आप अपने आप को क्या समझते हैं? द्विज देवता घर ही, ध लिखा गया है, घर ही के बाड़े, आप द्विज मतलब क्या चीज़? ब्राह्मण, यानी कि आप द्विज देवता यानी ब्राह्मण देवता, आप घर ही के बाड़े, आप घर ही के शेर हैं, आप घरे में खाली बोलते हैं। यानी यहाँ देखिए क्या कर रहा है, द्विज देवता घर ही के बाड़े, आप घर ही के खाली शेर हैं, बढ़िया आपको वीर योद्धा से भी पाला नहीं पड़ल है। अनुचित कही सबु लोगु पुकारे, ये बात सुनकर सभा में जितने लोग बैठे थे वो सब खड़ा होकर क्या कहने लगे कि यह अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है। अर्थात सब लखन जी यानी कि लक्ष्मण जी को कहने लगे कि अभी जो आप बात बोले यह बहुत ही अनुचित है, ऐसा नहीं बोला जाता है। एक तो परशुराम जी इतने महान आदमी हैं और आप तुमने ऐसा कह दिया, यह गलत है, अनुचित है। देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, अनुचित कही सबु लोगु पुकारे, सब लोग अनुचित कह के पुकारने लगे, खड़ा हो गया और सब कहने लगे कि अनुचित है, अनुचित है, गलत बात है, गलत बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा काहे कह दिया। रघुपति शयन ही लखनु नेवारे, तब रघुपति खड़ा होते हैं और लखन जी को थोड़ा कूल डाउन करते हैं, अर्थात निवारते, उनका गुस्सा को शांत करते हैं।
लखन उत्तर आहुति सरिस, देखिए लखन उत्तर आहुति सरिस भृगु बर कोपु कृषाणु, अनुचित लखन उत्तर आहुति सरिस भृगु बर कोपु कृषाणु, यानी कि भृगु वंशी अर्थात परशुराम जी का जो क्रोध है, उस क्रोध में लखन जी का जो उत्तर है वह घी का काम कर रहा है। यानी परशुराम जी का जो क्रोध है और इनका जो उत्तर है वो घी का काम कर रहा है, उनका और गुस्सा बढ़ जा रहा है। किनका? भृगु बर कोपु अर्थात परशुराम जी का जो गुस्सा है वो लखन जी का उत्तर उनके गुस्से को और बढ़ा दे रहा है। यानी क्रोधाग्नि, क्रोध का जो अग्नि होता है वो भड़क उठ रहा है इनके उत्तर से। ये ऐसा उत्तर ही दे रहे हैं, लक्ष्मण जी ऐसा ही उत्तर दे रहे हैं कि उनका पारा आउ हाई हो जा रहा है। अर्थात कि क्रोध का जो अग्नि है, वो क्रोधाग्नि जिसको बोलते हैं, वो और हाई हो जा रहा है। यानी कि आग में जब हम घी डालते हैं तो अग्नि और धधक उठती है, उसी प्रकार से परशुराम जी का जो गुस्सा है वो लखन जी के उत्तर को सुनकर उनका क्रोध यानी कि पारा यानी कि गुस्सा जो है और हाई हो जा रहा है। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल भानु, रघुकुल के भानु अर्थात रघुकुल वंशज के पुत्र कहिए, माने राम जी। अर्थात कि राम जी का देखे कि बढ़त देखी, देख रहे हैं कि अब ये बात बढ़ने वाला है, लड़ाई अब हो सकता है कि हो जाए, यानी कि अब बातें बातें में बात बढ़ते जा रहा है। इसलिए बढ़त देखी यानी कि बात को बढ़ते हुए देखकर जल सम वचन बोले, तब रघुकुल भानु यानी रघुकुल के भानु अर्थात कहने का मतलब कि श्री राम जी बात बिगड़ता हुआ देखकर जिस प्रकार से शांत जल एकदम चुपचाप कहीं सरोवर में या कहीं पर भी कोई पात्र में रखा हुआ जल एकदम शांत है, तो शांत जल के समान वचन बोलते हैं और लखन को बैठा देते हैं, उनको समझाते हैं, बुझाते हैं कि ऐसा नहीं करते। बस इतना ही था इस चैप्टर में, बस इतना ही था। इसके बाद क्या होता है वो इस चैप्टर में है ही नहीं। इसके और अगर ज़्यादा जानना होगा तो आप रामायण देखते होंगे। रामायण में सीता का जो स्वयंवर हुआ था, वहाँ के बाद से आप रामायण में देख लीजिएगा क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था आगे। लेकिन अभी फ़िलहाल तो आपका चैप्टर में इतना ही है। तो बस आज इतना ही, फिर अगले दिन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। एक बार आप लोगों से फिर मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और वीडियो को अच्छी तरीके से रोक कर देखें और उसको समझें। ठीक है, अगले दिन फिर मिलते हैं। इसी के साथ थैंक्स।